जर्दा चावल एक इंतहाई आसान रेसिपी। लेकिन अगर इस आसान रेसिपी में थोड़ी बहुत भी गड़बड़ हो जाए तो या तो चावल सख्त होकर अकड़ जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और टूट जाते हैं। आज की इस वीडियो में आधा किलो चावलों से परफेक्ट जर्दा तैयार करेंगे, परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ। बहुत सारी यूजफुल टिप्स भी शेयर करूंगी। अगर जर्दा बनाते हुए आप उन पॉइंट्स का, उन टिप्स का ध्यान रखेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपका जर्दा कभी भी खराब नहीं होगा, हर बार इसी तरह से परफेक्ट बनेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ेदार से ज़र्दा चावल बनाने के लिए या मीठे चावल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो यानी कि 500 ग्राम सेला चावल लिए हैं। किसी भी तरह के मीठे चावल हों, अक्सर सेला चावल के साथ ही तैयार किए जाते हैं, क्योंकि एक तो मीठे चावल सेला चावलों के साथ ज़्यादा मज़े के बनते हैं और सेकंड इनको पकाना आसान होता है, टूटने का या ख़राब होने का डर नहीं होता, स्पेशली अगर आप बिगनर्स हैं तो इन चावलों को पकाने का जो सबसे अहम रूल है, पकाने से पहले इनको कम से कम 2 घंटे के लिए साफ़ पानी में भिगोया जाता है और फिर उसके बाद आपने जो भी चावल बनाने हो आप बना सकते हैं। बस अब हम इनको टैप वाटर के नीचे खुले पानी से धोएंगे, जब तक कि चावलों का जो पानी है वो बिल्कुल साफ़ और क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर मैंने चावलों को बहुत अच्छी तरह से खुले पानी से धो लिया है। अब इसमें हम साफ़ पानी शामिल करेंगे चावलों को भिगोने के लिए, और इतना पानी इनमें शामिल करना है जिसमें चावल अच्छी तरह से डिप हो जाएँ, 1 इंच पानी चावलों के ऊपर हो। और फिर उसके बाद कवर करके इनको 2 घंटे के लिए इसी तरह से रूम टेम्परेचर पे पड़ा रहने देंगे। और 2 घंटे के बाद यहाँ पर चावल बहुत अच्छी तरह से भीग चुके हैं। आप देखें, जब चावल अच्छे से भीग जाएँगे तो फिर इनका कलर इस तरह से व्हाइट सा हो जाएगा। तो बस अब ये पकाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो बस अब चलते हैं हम इसके अगले स्टेप की तरफ। अब हमने चावलों को बॉयल करना है और इसके लिए एक खुला पैन लेंगे जिसमें आधा किलो चावल आसानी के साथ पक जाएँ। पैन में शामिल करेंगे तकरीबन 2 लीटर पानी और साथ ही पानी में शामिल कर देंगे थोड़ा-सा हस्ब ज़रूरत फूड कलर, ऑरेंज या येलो, जिस कलर में भी आपने ज़र्दा चावल तैयार करने हैं। अब कुछ लोगों को इन चावलों का इस तरह का लाइट सा येलो कलर पसंद होता है, तो आप चाहें तो आप इस कलर में भी चावल तैयार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने इस कलर को थोड़ा-सा डार्क करने के लिए इसमें थोड़ा-सा ऑरेंज कलर भी ऐड किया है। बस ये ध्यान रखिएगा कि जिस भी कलर का पानी होगा, चावल आपके उसी कलर के तैयार होंगे। और कलर आपने किस तरह से चेक करना है, अगर आप मेरी तरह इस तरह से ब्लैक कलर के पैन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आप किसी भी स्टील के चम्मच में या वाइट चम्मच में इस तरह से पानी लेकर चेक कर सकते हैं। जो भी कलर यहाँ पर पानी का आपको चम्मच में नज़र आ रहा है, चावलों का कलर इसी तरह का होगा। तो बस कलर शामिल करके यहाँ पर मैंने साथ ही फ्लेम ऑन कर दिया था। जब पानी में इस तरह से बॉयल आ जाएगा, बॉयल आने के बाद इसमें हम भीगे हुए चावल शामिल करेंगे। पानी में बॉयल आने से पहले चावल आपने बिल्कुल भी शामिल नहीं करने, क्योंकि उस तरह से चावल ख़राब हो जाते हैं। बस अब स्टार्ट में इसके नीचे फ्लेम को हाई रखेंगे ताकि पानी में दोबारा से जल्दी से बॉयल आ जाए। और जब चावल इस तरह से पकने लग जाएंगे, पानी में दोबारा से बॉयल आ जाएगा, फिर इसके नीचे फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इस तरह से इसको हाफ कवर करके इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि चावल मुकम्मल तौर पर पक जाएं। बस अब आपने इनको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, साथ-साथ चेक करते रहना है। इस पॉइंट पर आपने चावलों को बॉयल करते हुए इसी बात का ध्यान रखना है कि ना तो चावल अंडर कुक हो, जैसे हम बिरयानी वगैरह के लिए हल्के से कच्चे चावल रखते हैं, हल्की सी उनमें कसर होती है, उस तरह के चावल नहीं होने चाहिए। चावल मुकम्मल तौर पर पके हुए हों। देखें, अगर तो चावल इस तरह से मैश हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये मुकम्मल तौर पर पक चुके हैं। लेकिन अगर चावल इस तरह करने से मैश ना हो, 2-3 पीसेस में टूटें, तो फिर इसका मतलब है कि थोड़ी सी देर के लिए आपने इनको मज़ीद पकाना है। चावल अगर ज़रा से भी इस पॉइंट पर कच्चे रह जाएँगे तो फिर वो बाद में सही से पकेंगे नहीं, बल्कि चीनी शामिल करने के बाद वो मज़ीद सख्त हो जाएँगे या अकड़ जाएँगे। और इसी के साथ-साथ इस बात का भी लाज़मी ध्यान रखना है कि चावल ज़्यादा सॉफ्ट या ओवर कुक भी ना हो, उस तरह से भी चावल ख़राब से हो जाएँगे। बस यहाँ पर चावलों को बॉयल करते हुए हमने बहुत एहतियात से काम लेना होता है। बस जैसे ही चावल बॉयल हो जाएँ तो फ़ौरन से इनको हम छान लेंगे। अब जर्दा चावल आम तौर पर इस तरह से येलो कलर के एक ही कलर में तैयार होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इस रेसिपी को देंगे एक ट्विस्ट। इसके लिए हम 2 छोटे साइज़ के बाउल में थोड़े-थोड़े से ये उबले हुए चावल लेंगे, तकरीबन 2-2 टेबलस्पून हैं। अब एक बाउल वाले चावल में हम मिक्स करेंगे ग्रीन फूड कलर और दूसरे में शामिल करेंगे रेड फूड कलर। यहाँ पर मैंने क्योंकि पाउडर कलर इसमें शामिल किए हैं जो कि अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो रहे थे, इसलिए साथ ही इसमें मैंने 1 टीस्पून पानी भी शामिल किया है, ताकि कलर पानी में मिक्स होकर सारे चावलों को अच्छी तरह से लग जाए। मुतंजन की तरह जर्दा चावल में भी अगर आप थोड़े-थोड़े से ये कलर्स वाले चावल शामिल करेंगे, तो जर्दे का लुक बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, वो आपने स्टार्ट में देख ही लिया है। तो चलें, अब चलते हैं हम जर्दा चावल की फाइनल कुकिंग की तरफ। तो इसके लिए वापस से मैंने उसी पैन को चूल्हे पर रख दिया है और इसमें शामिल कर दिया है आधा कप खालिस घी। 500 ग्राम चावल के लिहाज से आधा कप ऑयल या घी बिल्कुल परफेक्ट है। अब आप जर्दा चावल तैयार कर रहे हैं तो इसलिए अगर आप इनको खालिस घी में तैयार करेंगे
तो इनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा मज़े का आएगा। तो फ्लेम ऑन करके जैसे ही ऑयल थोड़ा-सा गर्म हो जाएगा, फिर इसमें हम साथ ही शामिल कर देंगे 4 से 5 लौंग और 6 से 7 सब्ज़ इलायचियों के बीज। लौंग का टेस्ट ज़र्दा चावलों में बहुत मज़े का आता है, हल्का-सा स्ट्रॉन्ग सा, लेकिन अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। आप सिर्फ़ सब्ज़ इलायची ही इसमें शामिल कर दें। बस चंद सेकंड्स के लिए ही इनको हमने घी में फ्राई करना है। फिर उसके बाद जैसे हम बिरयानी की लेयर लगाते हैं, उसी तरह से चावलों की और चीनी की भी लेयर्स लगाएँगे। सबसे पहले इसमें हम शामिल करेंगे आधे उबले हुए चावल और इस तरह से चम्मच की मदद से इसकी लेयर को सेट कर देंगे। इसके बाद आधा किलो चावल हैं, तो इस हिसाब से इसमें आधा किलो चीनी ही शामिल होगी, लेकिन पर्सनली मुझे थोड़ी सी कम चीनी पसंद है, इसलिए यहाँ पर मैंने टोटल 450 ग्राम चीनी ली है। इसमें से आधी चीनी हम पहली लेयर में ऐड कर देंगे, आधी चीनी बचा लेंगे और फिर उसके बाद दूसरी लेयर में बाकी बचे हुए सारे चावल शामिल कर देंगे और सेम पहले की तरह चम्मच की मदद से चावलों की इस लेयर को लेवल कर देंगे और बस फिर लास्ट में बाकी बची हुई सारी चीनी इसके ऊपर डाल देंगे। तो बस अब इसको हम कवर कर देंगे और फ्लेम इसके नीचे मीडियम रखेंगे। 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसको इसी तरह से पकने देंगे। 2-3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर कवर करके पकाएंगे तो चीनी इस तरह से बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी और चावलों में चीनी का इस तरह से शीरा सा बन जाएगा। बस अब हमने इसके नीचे फ्लेम को हाई रखना है और चावलों में जितना भी ये एक्स्ट्रा पानी है इसको ड्राई कर लेना है। फ्लेम को हाई ही रखेंगे ताकि ये पानी जल्दी से ड्राई हो और चावल एक्स्ट्रा सॉफ्ट ना हो। बस इस पॉइंट पर आपने इनको एक मरतबा बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि शीरा और चावल बहुत अच्छे से कंबाइन हो जाएं, लेकिन बार बार चम्मच नहीं चलाना, एहतियात के साथ एक मरतबा मिक्स करना है ताकि चावल टूटे नहीं। और उसके बाद हाई फ्लेम पर एक्स्ट्रा पानी को ड्राई कर लेना है। ये देखें, जर्दे में जितना भी एक्स्ट्रा पानी था ये ड्राई हो गया है। हल्के हाथों से इस तरह से इनको एक मरतबा हिला लेंगे। इसके बाद जो हमने उबले हुए चावलों में दो कलर मिक्स किए थे, ये दोनों कलर के चावल इस तरह से जर्दे के ऊपर ही डाल देंगे। इनको आपने ज़्यादा फैलाकर नहीं डालना, ऐसे एक जगह पर ही इकट्ठा करके डालना है। और उसके बाद अपने टेस्ट के हिसाब से जो भी ड्राई फ्रूट्स या नट्स आप इसमें डालना चाहते हैं, आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने बादाम, पिस्ते, किशमिश, टूटी फ्रूटी और छोटे साइज़ के रसगुल्ले इसमें ऐड किए हैं। आपको जो भी नट्स आसानी के साथ मिलें, जो भी आप ऐड करना चाहें, आप ऐड कर सकते हैं। बस अब हमने चावलों को देना है दम। फ्लेम मैंने पहले ही बहुत हल्का कर दिया था। हल्की आँच पर, दम वाली आँच पर कवर करके इनको हम 15 मिनट का दम देंगे। 15 मिनट के बाद फ्लेम तो आप इसके नीचे ऑफ कर दें, लेकिन चावलों को थोड़ी सी देर के लिए, मज़ीद 5-10 मिनट के लिए इसी तरह से पड़ा रहने दें। इस तरह से चावल थोड़े से सेट हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप चावलों में चम्मच चलाएं या इनको हिलाएं। अब जैसे जैसे आप इनको हल्के हाथों से मिक्स करते जाएंगे, वैसे वैसे चावल अलग अलग होते जाएंगे। और लीजिए, मिक्स करने के बाद ये है चावलों की फाइनल कंडीशन। ना तो बहुत ज़्यादा सख्त हैं और ना ही बहुत ज़्यादा ओवर कुक या सॉफ्ट हैं। बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर के परफेक्ट जर्दा चावल तैयार हुए हैं। कोई भी चीज़ इसमें एक्स्ट्रा या कम नहीं है। और जो हमने मुतंजन की तरह थोड़े से इसमें ग्रीन कलर के और रेड कलर के चावल मिक्स किए हैं, आप देखें वो कितने अच्छे लग रहे हैं। इस रेसिपी के मुतालिक अगर आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी। रेसिपी कैसी लगी ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। डिफरेंट टाइप की बहुत सारी रेसिपीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आप मेरे चैनल का लाज़मी विजिट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। इस वीडियो को लाइक शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।